नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप टीडीएस रिटर्न बनाएंगे सैलरी पर्सन के लिए। हाँ जी दोस्तों, सैलरी के केस में कैसे आप टीडीएस रिटर्न को बनाएंगे आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। कैसे आप उसको कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशन भी है मेरे पास, और कैसे आप यहाँ पे टीडीएस की रिटर्न को एक्सेल में प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो, ये है मेरे पास टीडीएस रिटर्न का फॉर्मेट, जहाँ पे मंथली टीडीएस की ये एंट्री है, जितना हमने डिडक्ट किया है देख सकते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बेसिकली थर्ड क्वार्टर की रिटर्न बना रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। ठीक है, यहाँ पे टीडीएस की कंप्यूटेशन है और इसके बाद स्लैब रेट है, साथ ही साथ यहाँ पे चलान की डिटेल्स भी है। तो आज मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं अनिल की मंथली सैलरी ₹1,00,000 है और राम की मंथली सैलरी ₹1,00,000 पर मंथ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कंप्यूटेशन तैयार करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि मंथली टीडीएस क्या बनता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेट नहीं है कि आप 10% या 5% ऐसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे अगर मैं रेंट की बात करूँ तो रेंट के ऊपर सिंपल पता है 10% टीडीएस काट लो जितना आप रेंट पे कर रहे हो, या प्रोफेशनल फीस है तो उस पर 10% काट लो, या कॉन्ट्रैक्ट का केस है 94C है तो उस केस में 1% काट लो, नॉन कंपनी है तो, और कंपनी है तो 2% काट लो टीडीएस। सैलरी के केस में थोड़ा सा अलग होता है हिसाब किताब। इसके अंदर आप सैलरी का जो एवरेज रेट है उसके अकॉर्डिंग स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके लिए आपको टीडीएस की कंप्यूटेशन बनानी पड़ेगी हर एक पर्सन की, ताकि आपको पता चल सके कि मंथली टीडीएस किसका कितना बनता है। जैसे अनिल की बात करें तो अनिल देखो, यहाँ पे इस कंप्यूटेशन का यूज़ करके मैं बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय का नेम लिख दिया अनिल, उसकी एज डिफाइंड कर दी, सैलरी पर मंथ ₹1,00,000 है, इसकी पूरे साल की सैलरी ₹12,00,000 हो गई, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। अदर इनकम इसकी ₹5,000। आपको पूछना पड़ेगा उस एम्प्लॉय से कि क्या आपकी कोई अदर इनकम भी है, जैसे इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नहीं है तो आप जीरो छोड़ सकते हैं। मेरे यहाँ पे ₹5,000 की अदर इनकम है अनिल की, बेसिकली अनिल की जो है अलग से ₹5,000 की इंटरेस्ट इनकम है। फिर इसके पास डिडक्शंस है एटीसी में, एटीडी में, एटीडबल के अंदर, एटीजी में कितने तक की डिडक्शन मिल जाती है, 1.5 लाख तक की मिल जाती है। एटीडी में आपको मिल जाता है मेडी क्लेम वगैरह। ठीक है, 25 और 50 की लिमिट है उसमें भी डोनेशंस का ले सकते हैं अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन पे किया है। तो यहाँ पे टोटल जो डिडक्शन लिया है इसने 155 का लिया है, जो एटीसी और एटीडी को मिला के है। एटीसी में एलआईसी, पीपीएफ फंड, म्यूचुअल फंड, कोई इंश्योरेंस है उसका क्लेम ले सकते हैं, ट्यूशन फी पे किया उसका क्लेम ले सकते हैं। मैंने एटीसी के डिडक्शन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको जाके देख सकते हैं कि कैसे आपको डिडक्शन लेना होता है। ठीक है, तो 155 का डिडक्शन ये हो गया। इनकम जो उसकी बन गई टोटल टैक्सेबल इनकम, वो ₹10,00,000 बन गई, 2.5 लाख की एग्जम्पशन लेस हो गई। नेट इनकम टैक्सेबल यहाँ पे बन गई 750 की, इसके ऊपर टीडीएस 37,500। तो ये 5% कैलकुलेट है, जबकि हमें स्लैब रेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट बनेगा टैक्स का वो अलग बनेगा, बताऊँगा कैसे। हमें स्लैब रेट पे जाना पड़ेगा। देखो, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 2.5 लाख तक नील है, और उसके बाद 2.5 से 5 के बीच है, तो 2.5 से जितना भी ऊपर जाएगा उसका 5%, ऊपर जो गया उसका 5% निकालोगे तो 12,500 बनेगा। तो सबसे पहला टैक्स तो इसके ऊपर बन गया। देखो 7.5 में से अगर मैं 2.5 लाख लेस कर दूं तो 2.5 लाख के ऊपर कितना बन गया, 12,500। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद बच गया इसके अंदर ₹5,00,000। तो क्या बोलता है, देखो समझो, 5 से 10 के बीच सीधा 20% बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख का जो अमाउंट बचा उसके ऊपर सीधा मैं 20% कैलकुलेट कर लूँगा ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से, जहाँ मैं डिडक्शन ले रहा हूँ। तो 5 लाख के ऊपर अगर मैं 20% निकालूँ तो ये बन जाएगा आपका ₹1,00,000, यानी 1,12,500 का टैक्स बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1,12,500। ठीक है, ये टैक्स बन गया 1,12,500 का सैलरी के ऊपर। इसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ एजुकेशन सेस कितना हो गया, ₹4,500 का। टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,17,000 बन गई। तो जो मंथली डिडक्ट होगा वो ₹9,750 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनिल की बात करें तो मंथली सैलरी ₹1,00,000, जो मंथली टीडीएस डिडक्ट होगा वो कंप्यूटेशन के अकॉर्डिंग ₹9,750। तो यहाँ पे ₹9,750 लिख दिया। ठीक है, अनिल का यहाँ भी ₹9,750 और यहाँ भी
9,750 रुपये। अब हम बात करते हैं राम की। इसकी सैलरी भी ₹1,00,000 है, लेकिन इसके पास डिडक्शन कुछ भी नहीं है, ना अदर इनकम है। तो चलिए दूसरे पे आ जाते हैं। ये अनिल का बनाया, सेम कॉपी करके मैं इसका बना देता हूँ राम का। ठीक है, इसकी सैलरी भी मंथली ₹1,00,000 है। इसके पास ना कोई अदर इनकम है, ना ही कोई डिडक्शन है। ठीक है, तो जो टोटल इनकम बनेगी इसकी टैक्सेबल 11,500 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद। ठीक है, तो ₹9,00,000 इसकी आ गई इनकम, टैक्सेबल इनकम। कैसे कैलकुलेट होगा देखो, ये अगर ओल्ड रेट में रहता है तो ओल्ड रेट में डिडक्शन मिल जाते हैं, न्यू रेट में डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन टैक्स रेट का बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स रेट का बेनिफिट क्या मिल जाएगा देखो, 2.5 लाख तक तो कोई इनकम नहीं है। ठीक है, 2.5 लाख की यहाँ पे मैंने एग्जम्पशन भी लेस कर दी है, तो 9 लाख आ गया। अभी यहाँ बोलता है कि 2.5 लाख से ऊपर जितना जाएगा उसका 5%। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 लाख से जो ऊपर गया, 2.5 से 5 के बीच है, तो 5% लगेगा। इसका मतलब 2.5 लाख का जो अमाउंट आएगा 9 लाख में से, वो 12,500 ले लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ से 2.5 लाख का अमाउंट लेस किया, 6,50,000 रुपये बैलेंस अमाउंट बचा। अभी यहाँ पे बोलते हैं कि देखो 7.5 लाख होता है ना, 5 से 7.5 के बीच, तो 10% आप कैलकुलेट कर सकते हो, जितना भी 5 से ऊपर जाए। अगर 5 से 7.5 के बीच है न्यू टैक्स रिजीम में, तो डिडक्शन है ही नहीं, तो टैक्स रेट कम मिल गया मुझे, न्यू टैक्स रिजीम में जाने में बेनिफिट है। अगर वो बोलता है कि हाँ मेरे पास डिडक्शन है, तो ओल्ड रेट में भी जाके आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसका यहाँ पे न्यू रेट में कर रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। या हो सकता है कि सामने वाले के पास डिडक्शन हो, आपको पता ना हो, तो आप ओल्ड में ही रहो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे न्यू कर रहा हूँ ताकि न्यू में भी आपको पता लगे कि बेनिफिट क्या मिलना है। तो देखो सीधा बोलते हैं कि भाई 5 से 7.5 के बीच है, तो आपको यहाँ पे 10% का टैक्स भरना पड़ेगा, जितना भी आपका 5 से ऊपर जाएगा। तो 5 से ऊपर गया कितना, 6.5, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 65,000 रुपये। तो 12,500 प्लस 65,000 रुपये अगर जोड़ेंगे तो 77,500 का टैक्स बना। ठीक है, तो यहाँ जो टैक्स बन गया वो बन गया इसका 77,500। इसका मतलब न्यू रेट में जाके इसने बचा लिया अपना टैक्स, और यहाँ पे उसको डिडक्शन नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स लेकिन कम देना पड़ा। अभी यहाँ पे जो इसकी मंथली टीडीएस बन गई वो 6,717 रुपये। एजुकेशन सेस लगने के बाद 6,717 रुपये का इसका मंथली टीडीएस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6,717 रुपये। सॉरी, अनिल वाले में कॉलम में लिख दिया हमने, राम वाले में लिखना है। पहले मंथ में 6,717, दूसरे मंथ में भी 6,717, और तीसरे मंथ में भी 6,717। आपको मंथली टीडीएस कैलकुलेट करके चलनी पड़ेगी हर महीने, और हर महीने उसी के अकॉर्डिंग टीडीएस जमा कराना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, देखो 16,467 रुपये का टीडीएस बन गया। ठीक है, हर महीने का, और हर महीने जमा कराएंगे। हर महीने जमा कराने के बाद आपको चालान की डिटेल डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, कितना टीडीएस बना, कितना आपने जमा कराया। जैसे 16,467 रुपये, 16,467 रुपये का टीडीएस, 16,467 का टीडीएस, 16,467 का टीडीएस। ठीक है, यहाँ पे चालान के नंबर, BRS कोड, ये सब डिटेल देनी पड़ेगी। इस प्रकार से अगर आप लेट जमा कराते हैं तो इंटरेस्ट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेट जमा करा रहे हैं चालान, तो इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जमा कराएंगे। इस प्रकार से जो टीडीएस की रिटर्न होगी वो हमारी हो चुकी है रेडी। अब आप इस शीट का यूज़ करके इसकी रिटर्न को फाइलिंग कर सकते हैं। चालान आप जमा करा लेना। मेरे केस में मैंने एग्जांपल के लिए बताया है। ये चालान की डिटेल भरने के बाद आपकी रिटर्न कंप्लीटली तैयार हो जाएगी। डिटेल इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।